संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय संप्रेषण और वाक भाग 8। कोई भी प्राणी भूत मात्रा के बिना कभी कहीं भी नहीं रहता। इसी स्वभाव के कारण यह प्राण वाक में रहकर अपने विधरण धर्म से प्रतिक्षण घन बनता रहता है। रुई के परमाणु अत्यंत विरल दिखते हैं। यही रुई यदि 10 किलोमीटर में फैला दी जाए और उतनी रुई को यह प्राण अपने विधरण के कारण घन करने लगें तो संभव है कि एक राई के बराबर हीरे का टुकड़ा बन जाए। इसी प्रकार घन और विरल पड़ता हुआ यह प्राण प्रत्येक भूत में कुछ न कुछ रहता है। अतः प्राण को अर्थवान कहते हैं। प्राण 4 जाति का है। पहला परोरजा, जिससे त्रिलोक सृष्टि के सब पदार्थ इसके विधरण से स्थान स्थान पर नियत रूप से रहते हैं। दूसरा है आग्नेय, जो विस्खलन करने का स्वभाव रखता है। तीसरा है सौम्य, जो घन करने का स्वभाव रखता है। चौथा है आप्य, जो स्वरूप में बदलने का स्वभाव रखता है, जैसे घास का दूध। चौथा लक्षण आसंजन है। यह कहा जा चुका है कि मन असंग है, अर्थात किसी वस्तु का धर्म उस पर नहीं आता, वह बेलाग होकर निकल जाता है। ठीक इसके विरुद्ध प्राण में आसजन्य धर्म है। इसमें एक प्रकार का चेप है, जिसके कारण यह स्वयं भी भूतों के परमाणु से इस प्रकार चिपका रहता है कि जिससे प्राण और भूत पृथक पृथक स्थान नहीं रखते। प्राण में भूत या भूत में प्राण ही देखने में आते हैं। इसी आसजन्य धर्म के कारण यह प्राण विधरण भी कर सकता है। यह प्राण मन को बांधने वाला है। यद्यपि मन किसी वस्तु का संग नहीं करता, किंतु प्राण संग करने की अधिक शक्ति रखता है। अतः वह अपनी शक्ति से मन को अपने में बांध लेता है। यही कारण है कि इन प्राणियों के शरीर में मन बंधा हुआ रहता है। किसी विषय का विचार करता हुआ मन यद्यपि बहुत इधर उधर व्यापार करता है, तथापि प्राण को छोड़कर अलग नहीं हो सकता। बंधा रहना मन का धर्म नहीं है, किंतु वह प्राण ही की शक्ति से बंधा रहता है। अतः प्राण में मनोबंध करता अर्थात मन को बांधने वाला धर्म है। पांचवा लक्षण विषारिता है, अर्थात थोड़े प्रदेश में रहकर वह अधिक प्रदेश में भी रह सकता है, जैसे दीपक की लौ और प्रकाश। छठा लक्षण मन की आज्ञाकारिता है, अर्थात प्राण स्वयं बिना मन के कोई भी व्यापार नहीं करता। अंगुली का हिलाना मन की इच्छा बिना प्राण नहीं करता। किसी वस्तु को हाथ से पकड़कर कोई मनुष्य सो गया, तब निद्रा से मन का व्यापार बंद होते ही हाथ खुल जाता है और पकड़ी हुई चीज हाथ से गिर जाती है। यदि प्राण उस वस्तु के पकड़ने में स्वतंत्र होता तो नींद की हालत में मन का काम बंद होने पर भी प्राण का काम बंद न होने से वह ज्यों का त्यों पकड़े रहता। यहाँ प्रश्न कर सकते हैं कि जब सोने में मन का काम बंद हो गया हो तो और प्राणों के काम अर्थात श्वास का चलना, अन्न का परिपाक होना आदि कैसे होते रहते हैं। उत्तर में इतना ही कहना है कि इस शरीर में पृथक पृथक 2 मन काम करते हैं, एक जीव का और दूसरा ईश्वर का। जीव के मन की प्रेरणा से होते हुए प्राण के व्यापार निद्रावस्था में बंद हो जाते हैं, किंतु ईश्वर के मन की प्रेरणा से प्राण का व्यापार नित्य रहता है। आकाश में बादलों का बनना, वायु का चलना, बंद होना, जगत के प्राणों के व्यापार ईश्वर के मन से ही हैं, क्योंकि जड़ पदार्थों का यह नित्य स्वभाव है कि वे आरंभ होने पर बिना किए स्वयं बंद नहीं होते। जगत में केवल मन ही ऐसा पदार्थ है जो जड़ होने के कारण अकस्मात बदला करता है। उसी मन के इस बदलने को इच्छा कहते हैं। जगत में हम जो कुछ भी परिवर्तन देखते हैं, ईश्वर के मन की इच्छा के कारण ही मानना पड़ेगा। हम जीवों के प्राणों में जब यह निश्चय हो गया कि मन की इच्छा के बिना प्राण क्रिया नहीं करता, तो यह अनुमान कर लेना चाहिए कि अन्य सब प्राण किसी मन की ही प्रेरणा से अपना काम करते होंगे। इसी से हम ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते हैं। जितने प्राण जीवों की इच्छा के बिना काम करते हुए दिखते हैं, वे सब ईश्वर के मन के अनुसार हैं। इससे सिद्ध हुआ कि प्राण मन की आज्ञा से ही अपना काम करता है, अर्थात मन का आज्ञाकारी है।
सातवां लक्षण अप्रसुप्ति है, अर्थात मन कभी जागता है, कभी सोता है और कभी तंद्रावस्था में रहता है। इसको स्वप्न ज्ञान भी कहते हैं। इस प्रकार मन की 3 अवस्थाएं हैं, किंतु प्राण कभी सोता ही नहीं, सर्वदा काम करता है। इसी को अप्रसुप्ति कहते हैं। 8वां लक्षण श्रमराहित्य है, अर्थात मन काम करते करते थक जाता है और विश्राम चाहता है, किंतु प्राण कभी नहीं थकता और न कभी विश्राम चाहता है। प्राण में यदि कोई थकान है तो वह भी मन की ही थकान समझनी चाहिए। मन का काम प्राण को प्रेरित करना है, किंतु थका हुआ मन प्रेरित नहीं करता। अतः प्राण की क्रिया बंद होती सी दिखाई देती है। प्राण का 9वां लक्षण संक्रमण है, अर्थात वह एक वस्तु से दूसरी वस्तु में चला जाता है। जिस वस्तु में जितने परिमाण से रहता है, यदि उससे कम परिमाण वाली वस्तु मिल जाए तो दोनों का प्राण मिलकर संपूर्ण में समान भाव से संक्रांत हो जाता है। अर्थात यदि एक वस्तु अत्यंत गर्म हो, उसके साथ यदि कोई शीतल वस्तु मिला दी जाए तो वह गर्मी दोनों वस्तुओं में मिलकर समान भाव से फैल जाएगी। 10वां लक्षण प्राणापान, अर्थात चलते चलते रुक जाता और फिर चलता है। चलना ठहरना मेंढक की सी चाल है। पहला लक्षण यह है कि वह जगह रोकने वाली होती है। जिस प्रदेश में वाक रहती है, जब तक वह हटाई न जाए तब तक उस स्थान पर अन्य वाक नहीं बैठ सकती। दूसरा लक्षण विकार है। वाक एक रूप से दूसरे रूप में इस प्रकार बदल जाती है कि उसका पहला सर्वथा नहीं रहने पाता, जैसे पानी का मिट्टी बनना और घास का दूध बनना। तीसरा लक्षण प्राण का ग्रहण करना और छोड़ना है। यह वाक जिस प्राण के आधार पर बनती है, किसी समय उसको छोड़कर दूसरा प्राण ग्रहण कर लेती है। जैसे प्राणी का शरीर किसी प्राण के आधार पर बनते बनते वृद्ध हो जाता है, किंतु वाक उस प्राण को छोड़कर राख या मिट्टी के रूप में आ जाती है। यदि वह वाक अपने प्राण को न छोड़ती तो यह प्राणी कभी न मरता। प्राण का निकल जाना ही मरना है। स्वर्ण को अग्नि में तपाने पर वह पिघल जाता है, ठोस करने वाला प्राण उस समय निकल जाता है। इस प्रकार प्राण सर्वत्र निकलता और प्रवेश करता है। चौथा लक्षण केंद्र योगिता है, अर्थात कोई भी वाक ऐसी नहीं जो केंद्रधारी न हो। 5वां लक्षण मूर्ति है, अर्थात वाक कुछ न कुछ प्रदेश रखता है, जिसके अवयव हो, विस्तार हो और लंबाई और मोटाई हो। 6ठा लक्षण द्विगदेश और काल से उसका परिच्छेद है। 7वां लक्षण कुछ न कुछ वैशेषिक धर्म युक्तता है, अर्थात प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु से कुछ न कुछ अंतर करने के लिए अपने में खास धर्म रखती है। मन प्राण वाक तीनों एक दूसरे के बिना नहीं रहते, अतः इन तीनों के कार्य ज्ञान, क्रिया और अर्थ भी मिले जुले रहते हैं। ऐसा कोई ज्ञान नहीं जिसमें मन की क्रिया न हो और कोई विषय उसमें न रहे। विषय का रहना अर्थ भाग है और चक्षु के द्वारा विषय का आत्मा का मिलन क्रिया का भाग है। अंगुली हिलाने की क्रिया मेरी इच्छा और अंगुली से संबंध रखती है। जितनी इच्छा है वह ज्ञान का भाग है। अंगुली जो क्रिया का आश्रय है वह उसमें अर्थ का भाग है। इसी प्रकार जो घट बनाया जाता है उसमें बनाने वाले की इच्छा शामिल है। वह जैसा चाहता है वैसा बनता है, अतः उस वस्तु में वह ज्ञान का भाग शामिल है। कुम्हार के हाथ या चाक आदि का व्यापार उसमें क्रिया का भाग है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य का ज्ञान, क्रिया और अर्थ जहाँ जो कुछ होता है उसमें तीनों शामिल हैं। मनुष्य चेष्टा के बाहर जो जगत में अनंत क्रिया और अर्थ हो रहे हैं उनमें यद्यपि ज्ञान का अंश शामिल होता हुआ नहीं दिखता, तथापि मनुष्य के दृष्टांत से ही यह दृढ़ अनुमान किया जा सकता है कि इसमें भी कोई न कोई ज्ञान का भाग अवश्य होगा। वह ज्ञान ईश्वर का समझना चाहिए। तात्पर्य यह है कि ये तीनों ही तीनों के कामों में बराबर सहायता करते हैं। इन तीनों में समान धर्म है। इन तीनों में जो अविनाभाव धर्म है वह तीनों में समान है। इसी को साधर्म्य कहते हैं। लेकिन तीनों एक ही वस्तु नहीं है। इन तीनों में केवल साहचर्य है, एक साथ हिलमिल कर रहते हैं। इनमें स्वभाव से एकता नहीं है, क्योंकि क्रिया और अर्थ यज्ञ है, अर्थात इनमें जानने का स्वभाव नहीं है। ज्ञान और अर्थ अक्रिय हैं
अर्थात क्रिया का स्वभाव इनमें नहीं है, और ज्ञान और क्रिया अर्थ की भांति जगह रोकने वाले परिच्छिन्न पदार्थ नहीं है। तात्पर्य है कि क्रिया और अर्थ दोनों अज्ञेय हैं, अर्थात ज्ञान से पकड़े जाते हैं, ज्ञान में ही रहते हैं, परंतु स्वयं ज्ञान नहीं है। इसी प्रकार ज्ञान और अर्थ में क्रिया होती है, ये क्रिया के आश्रय हैं, परंतु स्वयं क्रिया नहीं है। इसी प्रकार ज्ञान और क्रिया परिच्छिन्न अर्थ पर ही रहते हैं, परंतु स्वयं परिच्छिन्न नहीं है। इनमें परिच्छिन्नता अर्थ के द्वारा भासती है, किंतु यह उनका निज का धर्म नहीं है। इस तरह ये तीनों भिन्न पदार्थ होकर भी सर्वथा साथ रहते हैं, इनका साहचर्य नियत होता है।